नाम है गरिमा सिंह। दरअसल बात होगी महाराष्ट्र की। इस देश का सबसे बड़ा सूबा लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी और विधानसभा की सीटों के हिसाब से भी, और अभी तक महाराष्ट्र को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि भाई बाजी कौन मारेगा, महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब मिले हुए बीत गए हैं 8 दिन। पिछले शनिवार को जब ठीक इसी वक्त मैं आपके सामने बैठी थी, उस समय तक ऐलान हो गया था महायुति की बम्पर जीत का, और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखी। 132 सीटों पर बीजेपी जीती, 57 सीटें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और 41 सीटें अजीत पवार वाली एनसीपी, और तमाम अपेक्षाओं से परे 288 में से 233 का प्रचंड बहुमत। कोई सवाल नहीं था बहुमत के आंकड़े से, यानी कि 145 से कई किलोमीटर आगे, कोई संकट नहीं। और यह लगा कि भाई अब बहुत जल्द सामने होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, गृह मंत्रालय किसे मिलेगा, वित्त मंत्रालय किसे मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की खबर यह है, हालांकि आज तक अभी तक नहीं पता कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा कौन। सिर्फ अटकलें हैं, और अटकलें हैं देवेंद्र फडणवीस के नाम की कि भाई संघ का हाथ है, पहले संगठन के सामने नतमस्तक हुए और उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दे दिया, तो इनाम मिलना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के नाम का जिक्र बहुत है, लेकिन अभी तक सर जो सस्पेंस फंसा है वो इस बात पर कि अजीत पवार को उनके दल ने विधायक दल का नेता चुन लिया, एकनाथ शिंदे को शिवसेना ने अपना नेता चुन लिया, लेकिन बीजेपी विधायक दल का नेता आज तक आधिकारिक तौर पर चुना नहीं गया। अभी थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर बावनकुले, ये बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि विधायक दल का नेता तय नहीं है। यह तय नहीं है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, मोहर आधिकारिक तौर पर नहीं लगी, और थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक ट्वीट कर दिया कि 5 दिसंबर को शाम के 5 बजे महायुति का शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करेंगे। तो क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर कोई और चेहरा? और खबरें इस तरह की भी हैं कि एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि भाई ओबीसी चेहरा देना चाहिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर। अब सिर्फ पेंच यहीं पर नहीं फंसा है, यहां पर गाड़ी अटकी हुई है, और गाड़ी कहीं और भी अटकी है। संकट और गहरा एकनाथ शिंदे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। कहां तो संकट मोचक होना था और कहां संकटदायक बनते हुए दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे। परसों से गायब हैं और कहां बैठे हैं? सातारा के अपने पैतृक गांव में, दरिया गांव में। कोई फोन नहीं, किसी से बातचीत नहीं, किसी से मेल मुलाकात नहीं, नो नेटवर्क जोन में पहुंचे हुए हैं एकनाथ शिंदे। और ये मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं। और हुआ क्या दरअसल, क्यों पहुंचे? कोप भवन कह लीजिए, एकांतवास कह लीजिए। यहां दिल्ली आए थे मुलाकात करने देश के गृह मंत्री अमित शाह से। 3 घंटे की मैराथन बैठक हुई और उस वक्त जो तस्वीरें जारी हुई, बड़े खफा, बड़े मायूस, बड़े नाराज दिखे एकनाथ शिंदे। पहुंचना था दिल्ली से मुंबई, लेकिन पहुंच गए सातारा के अपने पैतृक गांव में। और हुआ यह कि अगले दिन जो महायुति की बैठक होनी थी उसको भी रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। अब शिंदे साहब वहां बैठे हुए गांव में। परसों पहुंचे थे, कल का पूरा दिन गुजरा, आज का पूरा दिन गुजरा। कहां है एकनाथ शिंदे? उनके नेता अब बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं, बड़े बयान। दरअसल कई बार राजनीति के जो बयान है वो बड़े दिलचस्प हो जाते हैं। आपको याद होगा 27 तारीख को एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें वो ग्रीन सिग्नल देते हुए दिखे थे कि भाई मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन किया, देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी फोन किया, मेरा कोई इस पर मैंडेट नहीं है, बीजेपी जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना दे। मैं आम आदमी की तरह काम करने वाला नेता हूं, खुद को मैंने मुख्यमंत्री कभी नहीं समझा और मुझे पद की लालसा नहीं है। महाराष्ट्र में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, लाडला भाई मेरे लिए किसी भी पद से बड़ा है। यह 27 तारीख को कहा था। 28 गुजरा,
29 गुजरी और अब पद की लालसा नहीं थी जिन्हें, उनके बयान सुनिए। संजय शिरसाट हैं, विधायक हैं एकनाथ शिंदे गुट के। वो कह रहे हैं कि गृह विभाग मिलना चाहिए, होम मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जो बीजेपी का होना है वो होम मिनिस्ट्री का नेतृत्व करता हुआ दिखे। इसी शर्त पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन पाएगा जब गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को या फिर शिवसेना को मिलेगा। यह संजय शिरसाट बिल्कुल खुले तौर पर लाउड एंड क्लियर कह रहे हैं, और शिंदे का चेहरा था सामने, इसीलिए महायुति को फायदा मिला। बीजेपी और राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को शांत करने में शामिल नहीं थे। सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे जिन्होंने जिम्मेदारी कंधों पर ली, मराठा आरक्षण दिया, समर्थन कई गुना बढ़ा इसी के चलते, और मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा रैलियां की। और सिर्फ संजय शिरसाट इकलौते नहीं है, भरत शेठ गोगावले हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के पास भी था, वो भी उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास भी गृह विभाग था। तो अगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनते हैं तो गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री उन्हें मिलनी चाहिए। तो अभी तक कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था, अब स्पीड ब्रेकर आ गया। अब जब आ गया तो भाई कौन कौन से मंत्रालय मांगे जा रहे हैं? रेवेन्यू है, राजस्व मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मांगी जा रही है, वित्त मंत्रालय मांगा जा रहा है, और स्पीकर का पद, और साथ साथ ये होम मिनिस्ट्री का पेंच फंसा। अब आप कहेंगे कि भाई अगर देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर होम मिनिस्ट्री अपने पास रख सकते हैं तो एकनाथ शिंदे को देने में क्या हर्ज है? तो राजस्व दिया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं कि राजस्व दिया जा सकता है, अर्बन डेवलपमेंट दिया जा सकता है, लेकिन पेच अड़ा है गृह विभाग पर। पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, भारी भरकम मंत्रालय है होम मिनिस्ट्री। नंबर 2 मान लीजिए, मुख्यमंत्री के सीधे बाद पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, वो चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो, जितनी भी एजेंसियां हैं जिनके जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों के पेच भी कसे जाते हैं, वो सब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो बीजेपी यहां भी फंसे हुए मोड में नजर आ रही है, और रामदास अठावले का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि भाई शिंदे की जरूरत क्या है? 57 विधायक अगर घटा भी दे इस 233 से, तो भी 175 173 का आंकड़ा अजीत पवार के साथ पूरा हो जाता है। छोड़ दें एकनाथ शिंदे को, बना लें अजीत पवार के साथ सरकार। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये रामदास अठावले कह रहे हैं, केंद्र में मंत्री, कि भाई नहीं मानते अगर तो कैबिनेट मिनिस्टर बना दो, तब भी नहीं मानते तो छोड़ दो, अजीत पवार के साथ सरकार बना लो। तो खैर, महाराष्ट्र का पेच अभी सुलझता कम और उलझता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। दरअसल छोड़ दिया गया अगर शिवसेना को, तो परसेप्शन डेंट कि भाई असली शिवसेना हमारे साथ है। बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर चुनाव लड़ा गया, वो असली शिवसेना हमारे साथ खड़ी है। अगर शिंदे महायुति से हटते हैं, घटते हैं, हालांकि नहीं हटेंगे, नहीं घटेंगे, लेकिन अगर हटते हैं और घटते हैं तो परसेप्शन को भी खासा नुकसान होता हुआ दिखेगा। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बयान, अब यह तो तय हो गया कि भाई शपथ ग्रहण 5 को होगा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे कि नहीं, इसके साथ साथ पेच और भी बहुत सारे हैं। कुछ बयान जरा सुनिए, और विपक्ष भी फिरकी लेता हुआ, यह कहा जा सकता है, दिखाई दे रहा है। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है, वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। शिंदे साहब जब भी दरेगांव जाते, एक तो उनके खेती का उनको शौक भी है, दूसरी बात है ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे
तो कुछ न कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे। कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकली फैसला हो सकता है। इसका खास प्रभाव असणार या राज्यात सरकार बनत नाही आणि आजच वाचलं की आता फार साथीला काय होण्याची शक्यता। याचा अर्थ स्वच्छ आहे की लोकांचं मत बहुमत या सगळ्या गोष्टी काही महत्वाच्या नाही। जे काही चाललंय ते राज्याला यश होऊ नये। तो दरअसल होम मिनिस्ट्री इतनी महत्वपूर्ण होती दिख रही है। अब आपको याद होगा कि 14 से 19 तक भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास थी। फिर उद्धव ठाकरे की सरकार आई और बाद में जब डेप्यूटी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस तब भी गृह मंत्रालय उन्हीं के पास था। और याद कीजिए 2019 में जब बहुत कम मुख्तसर से वक्त के लिए 3 दिन के लिए अजीत पवार डेप्यूटी सीएम बने थे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखे थे, ठीक 2 दिन बाद 9 मामले एंटी करप्शन ब्यूरो ने फाइल ही क्लोज कर दी थी। तो संकट बहुत सारे, और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हो। एनडीए में टूट, शिंदे क्यों गए रूठ, और गठबंधन धर्म में फंसी बीजेपी, किसे मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी।